स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसमें बहुत सारे अगेन है ना इकोनॉमिक्स, राइट? तो दोस आर फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ओके, तो उनको थोड़ा सा टफ लगता है, बट अगेन है ना बहुत स्टैटिक पोर्शन आइडिया हो जाएगा ना, आप लिख सको उस पे आंसर, तो ज्यादा लोड नहीं लेना है, लेकिन अगेन है कीप रिवाइजिंग इट। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट, ओके। तो पहला है करंट अकाउंट डेफिसिट invariably leads to invariably, again है ना, ये वर्ड पे ध्यान रखें, invariably leads to decrease in foreign exchange reserve, CAD invariably leads to, नहीं ये बिल्कुल नहीं, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, ये डॉलर्स में होती है, राइट? तो उसको करंट अकाउंट की बात करते हैं। सेकंड है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अगेन इसको भी ध्यान रखें, एफपीआई एफडीआई जो आपके है ना फैक्ट्रीज वैक्ट्रीज को लगाने में या उसमें उसकी शेयर होल्डिंग होती है या फिर वो इन्वेस्ट करते हैं, राइट? एफपीआई जो इंडिया जाना जाता है ना कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसे लगाओ और निकालो, तो शेयर्स बॉन्ड्स और एफपीआई होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और एफडीआई जो है जो फैक्ट्री वैक्ट्री है उसमें है ना वो इन्वॉल्व होते हैं। तो एफपीआई इज रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, एफपीआई नहीं, ये भी नहीं होगा। और सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट ऑलवेज है ना, तो ये तो बिल्कुल गलत है। सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट ऑलवेज इंश्योर एन ओवरऑल सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, नहीं ये भी नहीं होगा। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट है ना, तो इसमें दिखता है कि मेरे हिसाब से तो ये भी सही नहीं लग रहा है, राइट? तो पहला देखते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट मींस दैट द कंट्रीज पेमेंट ऑन द करंट अकाउंट एक्सीड्स इट्स रिसिप्ट, ना तभी तो डेफिसिट हुआ, राइट? कि जॉन फॉर क्योंकि डॉलर्स में होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इट प्राइमरी है ना, उसमें येन और वो आगे यूरो वो सब आते हैं। इट डज नॉट इनवेरिएबली लीड्स टू इनवेरिएबल था ना, इसलिए डिक्रीज इन इट्स इफ इट इज फाइनेंस है ना। मान लीजिए कि बहुत ज्यादा एफपीआई आउटफ्लो हो रहा है, जैसे अभी इंडिया का स्टॉक मार्केट है ना, इतना ज्यादा ऊपर नीचे है, तो फिर फॉरेन वाले क्या करते हैं कि कमाया और फिर उनको लगता है कि अगर अमेरिकन मार्केट इज मोर रिवॉर्डिंग तो यहां से सारा पैसा उठा करके वहां पे ले जाते हैं ना। इफ इट इज फाइनेंस बाय एडिक्वेट कैपिटल इनफ्लो, अगर एफपीआई इंडिया में आ रही है ना इन दोस, क्योंकि वो अगेन आर कंसिडर्ड इन कैपिटल अकाउंट, तो इफ कैपिटल इनफ्लो बहुत ज्यादा है ना, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बढ़ रहा है, राइट? तो फिर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा हो सकता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट व्हिच इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन शेयर बॉन्ड्स इज रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, नॉट करंट अकाउंट, अगेन ध्यान से है ना। एफपीआई इज रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट नॉट करंट अकाउंट। करंट अकाउंट हमारा पूरा 300 बिलियन का जो मार्केट है डॉलर्स है ना, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए ये नहीं बोल सकते कि हम इंटरनल मार्केट है अपने अंदर ही खपत करो, ओके? इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड यू आर इंटरकनेक्टेड, तो हम कोई चीज को इतना आसानी से नहीं ले सकते ना, और इकोनॉमी नेवर लाइज है ना। आप अपनी डोमेस्टिक जनता को तो किसी तरह से उल्लू बना सकते हो, पर अगेन है ना इट्स अफेक्ट जो रिपरकशन था वो दिखते हैं, जॉब्स कमा रही है, जॉब से रिट्रेंच हो रहे हैं, उनका देखो कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है लेकिन रिक्रूटमेंट जीरो है ना, तो वो भी बस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना लीडिंग टू एन इंक्रीज इन फॉरेन, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा है तो सरप्लस हो जाता है ना। अकर्स इन द सम ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस एंड द कैपिटल अकाउंट बैलेंस है ना, और इसमें इज पॉजिटिव, अ सरप्लस इन द कैपिटल अकाउंट डज नॉट ऑलवेज इंश्योर एन ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है ना। जैसे मान लीजिए कि आपका ये होगा कि इफ करंट अकाउंट डेफिसिट आपका मान लो कि 200 बिलियन डॉलर है ना, ये 100 बिलियन डॉलर, एंड कैपिटल अकाउंट सरप्लस इज 80 बिलियन, तो इन दोनों का रिलेशन है ना, देयर विल बी ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट तो होगा ना, कहां 100 बिलियन और कहां 80, तो 20 बिलियन का तो है, ठीक है? तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, कैपिटल रिसिप्ट है, ओके? तो कैपिटल रिसिप्ट एक स्टेटमेंट आप उसको याद करके रखो, कैपिटल रिसिप्ट अगर गवर्नमेंट अपना स्टेक अगर बेच रही है ना, तो या फिर तो एक लायबिलिटी बनाएगा या फिर आपकी रिड्यूस करेगी एसेट की जो औकात है उसको रिड्यूस करेगी।